नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज नवरात्रि के अष्टमी और नवमी का महासंयोग है। इस संयोग को आप अपने जीवन में शुभ अवसर में कैसे बदलेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि वास्तुशास्त्र में इसका उपयोग हम क्या करें, कैसे करें, महा उपाय क्या करें जो हमारे घर में सुख समृद्धि और मान सम्मान बैठे। दूसरी बात है कि अगर आपका घर दक्षिण मुखी मकान है तो विशेष रूप से ये उपाय आज के दिन आपको करना आवश्यक है। अब हम देखते हैं, महाशक्ति गौरी या महाशक्ति जो देवी की पूजा करते हैं वहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यह आदि शक्ति है। जब पूरे ब्रह्मांड में असुरों मतलब जिसको कहें कि अंधकार स्वरूप, अज्ञानता स्वरूप, या कहें कि भय स्वरूप, ये सारे पूरे पृथ्वी पर जब व्याप्त होने लगा महिषासुर के आतंक से, तो सारे देवता परेशान हो गए। सारे परेशान देवता माँ आदिशक्ति को आह्वान किए और आदिशक्ति का अवतार हुआ, महिषासुर का उन्होंने वध किया। अब इसको सावधानी से थोड़ी सी समझने की जरूरत है। आज दुर्गा के दिन में आप अपने घर में कुछ ऐसे महा उपाय करके, चमत्कारी उपाय करके लाभ ले सकते हैं। ये क्या है? ये है कि आज के दिन पूरा घर की सफाई ढंग से कर लें, धो लें, नमक इत्यादि से पोछा लगा दें, घर में इत्र इत्यादि, गुलाब जल इत्यादि छिड़कें, पूरे घर में जो है धूप गूगल से जो है सुगंधित कर दें, अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती वगैरह से सुगंधित कर दें। और यहाँ पर भखरा सिंदूर आता है जो कि हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, और घी मिला करके अपने मुख्य द्वार पे, किसी दिशा में भी अगर मुख्य द्वार है तो यहाँ पर मुख्य द्वार पर 9 अंगुल बाय 9 अंगुल लंबाई और चौड़ाई का स्वास्तिक बनाए। स्वास्तिक में ध्यान रखें कि दोनों तरफ 2-2 डंडा लगाना आवश्यक है। उनके बीच में जो है 4 बिंदु देना आवश्यक है। और जब आप दरवाजे के दोनों तरफ लगाएंगे तो आपके घर में निगेटिव एनर्जी कभी भी प्रवेश नहीं करेगी और आपके घर में समृद्धि आएगा, महालक्ष्मी की कृपा होगी और इस समृद्धि से आपके जीवन धन्य धान्य से भर जाएगा। तो ये उपाय आपको करना आवश्यक है। दूसरी उपाय देखिए कि ये चूंकि महा उपाय है, आप एक पानी वाले नारियल ले लें जिसका जो है गड़ी निकलता है सफ़ेद रंग का, और उसमें पानी, जटा वाला नारियल जिसको कहते हैं, उसको जटा को छील करके और उसके अंदर जो है पानी निकाल लें छेद करके। 3 मुख, उनका 3 आँख रहता है, एक आँख से पानी निकाल दें और पानी निकाल करके उसमें जो है सो आप शक्कर, बूढ़ा जिसको कहते हैं, शक्कर डाल दें। और शक्कर डाल करके ठीक नवरात्रि के शाम काल में, संध्या काल में आप किसी झाड़ के नीचे, किसी आम पीपल किसी भी झाड़ के नीचे उसको गाड़ दें। और ध्यान रखें कि उसका मुख जो छेद करके आपने शक्कर डाला है वह निकलता रहे, ताकि चींटियां उसमें जो है प्रवेश करके और वो आपका महाप्रसाद ग्रहण कर सके। ये जैसे जैसे जितना चिटिया खाएंगी वो आपके लिए उतने दिल से, उनके दिल से दुआ निकलेगी कि हे महालक्ष्मी, आपने मेरे लिए, हे महादुर्गा, मेरे लिए ये भोजन दिया है, जो भी भोजन मुझे ला करके दिया है उसका कल्याण हो, उसका जो है विकास हो, सफलता मिले, समृद्धि मिले। अब जो सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि दक्षिण मुखी के लिए आप आज के दिन में आपको आग्नेय कोण में हवन करना आवश्यक है। हवन जो है आप जब भी करें तो घी के हवन करें। क्या का घी करें? एक कंडा ले लें, आग पर उसको डाल करके, आग से उसको जला करके जब प्रज्वलित हो जाए वो कंडा, और उस पर घी की आहुति कम से कम 108 बार करना है और आग्नेय कोण में करना है। आग्नेय कोण से लेकर के
आप जो है उसके आसपास में कर सकते हैं। तो ये आपको कई जो है आपके अंदर में अग्नि तत्व को प्रज्वलित करेगी, अग्नि तत्व को बैलेंस करेगी, पूरे घर के नेगेटिव एनर्जी को दूर करेगी। और नेगेटिव एनर्जी जब दूर होगा तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगा। यह केवल नवरात्रि के दिन ही किया जाता है, ये ध्यान रखें कि नवरात्रि के दिन अगर करते हैं तो आपको निश्चित रूप से जो है सो समृद्धि मिलेगी। अग्निकोण जो कि माँ दुर्गा की शक्ति का वह क्षेत्र है, और वह क्षेत्र जब माँ शक्ति को हम हवन प्रज्वलित करते हैं, देते हैं, तो हमारे लिए वो आशीर्वाद स्वरूप सुख समृद्धि देती है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।